रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। शाम 7 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बनी एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। आवाजों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 35 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हुई जा रही है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा। साल 2011 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर श्याम और रवि को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी मोनू उन दोनों से कहता है, मोनू साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। श्याम, अरे मोनू जी, हमारी तो ये ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। श्याम और रवि के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम की गुस्सैल आवाज गूंजने लगती है, हंसते हुए, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे दोनों तुम लोग, इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल। रवि यार श्याम, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। श्याम, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। करते करते आगे बढ़ने लगता है रवि को, तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों की आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाजा। रवि मन ही मन में ही सोच रहा था कि ये दरवाजा कहीं दूसरे दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है, रवि बेटा, मैं तुम्हारा दादा मेरे पास। रवि, बाप रे, ये कैसा दरवाजा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। रवि को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर रवि खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उस आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से श्याम की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। श्याम की चीख सुनकर रवि भागता हुआ पीछे गया। रवि राजू के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था जैसे कुछ। रवि, राजू, ये कैसा गंदा मजाक है? तुम अभी चीखे क्यों? राजू हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरे दुनिया का रास्ता शुरू होता है। रवि, श्याम, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। श्याम, तो ये दरवाजा खोल कर देख लो ना। रवि, सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। रवि दरवाजा खोलने ही वाला ही था। रवि यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी श्याम के दांत बाहर आने लगते हैं, उसका कद बड़ा होने लगता है, उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और अब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, डेविल, तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अनमोल डरते हुए बोला, मतलब कि तूने श्याम को मार डाला? डेविल, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वही मिलेगा जिस दुनिया से तू आया है। वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद रवि भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा।
रवि खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। अनमोल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अनमोल की एक तेज चीख निकल गई और वह डेविल भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश